प्यारे बच्चों नमस्कार। बीजीएस क्लासेस में मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि जिन भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम, चाहे इंटर वाला जो भी स्टूडेंट है उनका जो एग्ज़ाम 2 फरवरी को होने वाली है, उसके बाद जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम 17 फरवरी से होने वाली है, उन सारे बच्चों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। विद्यार्थी क्या क्या एग्ज़ाम हॉल में गलती करते हैं, उन सारी गलतियों को बारे में हम लोग जानेंगे और उन गलतियों को सुधार करते हुए आगे कैसे आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर होकर के जाना है और अच्छा से अच्छा नंबर गेन करना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको अपने पास एडमिट कार्ड और आपके पास कम से कम 4 पेन होना चाहिए। आप 2 ब्लैक और 2 ब्लू लेकर के जाइए वहाँ पर। कारण ये है कि और वैसे कलम लेकर के जाइए जो सही से आपसे चलता हो, ये नहीं कि जो ऐसा कलम लेकर के चले गए जो उगता ही नहीं हो। और परीक्षा हॉल में आप किसी से मांग नहीं सकते हैं, मांगेंगे तो फिर जो है कोई देगा या कैसे, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको जो है इसके साथ ही साथ जो है आप लोग अच्छा से नहा स्नान धो करके और जो पूजा पाठ वगैरह करके और माता पिता के आशीर्वाद लेकर के जाना है, ताकि वहाँ से जो है आपको जब हम पूजा करते हैं तो उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको OMR कैसे भरना है इस पर ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ऑफिशियल जो है जारी किया गया है। बिहार बोर्ड में आपको क्या क्या ध्यान देना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 OMR जो उत्तर पत्रक है, जिसको OMR आंसर शीट कहते हैं, उसमें क्या क्या आपको भरना है ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपका जो नाम है, परीक्षार्थी का नाम, जैसे मेरा नाम सन्नी कुमार है तो मैं भर दूंगा यहाँ पर सन्नी कुमार, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी पंजीयन नंबर रहेगा वो पंजीयन नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। जो रोल नंबर रहेगा उसको भर देना है। पाली आपका प्रथम पाली है या द्वितीय पाली है उसको भर देना। जैसे साइंस का जो स्टूडेंट है उनका प्रथम पाली है तो प्रथम पाली भर देंगे। उसके बाद आपका जो विषय कोड रहेगा उस विषय कोड को डालना है, वो विषय कोड आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, परीक्षा की तिथि, मान लीजिए 2 फरवरी का एग्ज़ाम है तो 2/2/2026 पूरा इसमें क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद जैसे कि पहला दिन जीव विज्ञान है तो यहाँ पर लिख देना है क्या, जीव विज्ञान, यानी आपका बायोलॉजी का पेपर है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है, यानी क्वेश्चन का जो बुकलेट का सीरियल नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी रहे वो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा, वहाँ पर सेट ये करके रहेगा और उसके नीचे इधर रहेगा आपका उस नंबर दिया हुआ। इसी प्रकार से तो उसमें जो नंबर रहेगा लिखा हुआ उस नंबर को इसमें क्या करना है, आपको भर देना है सावधानी से। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम, आपका परीक्षा केंद्र का नाम मतलब जहाँ पर आपका सेंटर गया है उसको लिखना है। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर जिस विद्यालय में उसका नाम लिखा हुआ है उसी विद्यालय का नाम लिख देते हैं, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको परीक्षार्थी का जो साइन है वो फुल साइन यहाँ पर करना है। जैसे कि मैं फुल साइन करूँगा तो मैं अपना साइन इस प्रकार से कर दूँगा। ये घर में ही होना चाहिए, यानी जो बॉक्स बना हुआ उसी में होना चाहिए। यहाँ पर जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो अपना साइन करेंगे और यहाँ पर उसका मुहर लगेगा, ठीक है। तो यहीं पर आपको साइन करना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर मिला है उस क्वेश्चन पेपर का सेट क्या है। सेट ए है क्योंकि 10 सेटों में क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको ध्यान से भरना है। मान लीजिए आपका सेट बी है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सेट बी, और सेट बी में क्या करना है, आपको इस प्रकार से रंग देना है, ठीक है ना। सेट बी जो रहेगा उसमें पूरी तरीके से आपको क्या करना है, रंग देना है। आप ध्यान देना है कि अब अगर मान चलिए कि आपका जो है सेट बी दिया हुआ है, आप धरफल में क्या किए, ध्यान नहीं दिए और इधर उधर करके आप सेट सी या डी रंग दिए, तो आप पूरा बनाए हैं। क्योंकि सेट बी और सेट सी में क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन जो आप सेट बी में 1 नंबर प्रश्न है वो हो सकता है सेट सी में 10 नंबर में हो, 12 नंबर में हो। तो इस प्रकार से आप पूरे सही से बना दीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक के बदले आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद इस प्रकार से जैसे ही आपको मिलेगा, इसमें 2 प्रकार के जो है आपको साइन करवाने के लिए लेकर के आएंगे जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो। उसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे कि ये आएगा बी नंबर, इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको मैथ है
ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आपको लिखना है OMR नंबर, जो OMR नंबर रहेगा उसको इसमें आपको क्या करना है, इसमें OMR नंबर भर देना है। उसके बाद जो आंसर बुकलेट नंबर रहेगा उसमें आंसर का बुकलेट नंबर यानी आंसर सीट जो नंबर रहेगा उसको इसमें क्या करना है, उसमें आपको भर देना है। यहाँ पर आपको पूरा साइन कर देना है, इसको छोड़ देना है, इसको इन्विजिलेटर साइन करवाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें जो है आपका जो है सेट यानी कि जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट को यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए कि आपको बी मिला है तो आप बी लिख करके बी को पूरा रंग देना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पुनः क्या करना है, यहाँ पर साइन कर देना है। यहाँ पर साइन करने के बाद यहाँ पर आप उपस्थित हैं कि अनुपस्थित हैं कि निष्कासित हैं, तो आप क्या हैं, उपस्थित हैं। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जो है घेर देना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर साइन कर देना है, साइन करना आपको भूलना नहीं है। ऐसे ये काम इन्विजिलेटर का है, वो आपको करवा ही लेगा, उसका ये दायित्व बनता है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि आपको अपना साइन वगैरह कर लेना है। उसके बाद नीचे में इन्विजिलेटर जो रहेंगे वो अपना साइन करेंगे। आगे है कि आपको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे इसमें भी आपको क्या करना है, परीक्षा तिथि जो भी रहेगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन का जो बुकलेट नंबर है उस क्वेश्चन बुकलेट नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 1 2 3 इस प्रकार से है। 1 मिनट मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस प्रकार से है। तो सबसे पहले इसको लिख लिए, उसके बाद 1 नंबर है तो 1 नंबर में अच्छा से क्या करेंगे, इसको रंग देंगे। उसके बाद 2 नंबर है, 2 को अच्छा से क्या करेंगे, रंग देंगे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन का जो बुकलेट नंबर है उसको लिख करके आराम से रंग देना है। यहाँ पर आप उपस्थित हैं तो उपस्थिति को क्या करना है, आपको इस प्रकार से रंग देना है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको भरना है। ये हर एक सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपको क्या क्या चीज़ सावधानी बरतनी है, OMR को कैसे भरेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है कि OMR को कैसे भरेंगे। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, आप ब्लैक या ब्लू दोनों में से किसी भी पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब OMR भरें तो ब्लैक पेन का ही यूज करें। उसके बाद मान लीजिए सही प्रश्न संख्या के सामने ही आपको क्या करना है, गोला रंगना है। जैसे कि मान लेते हैं ऑप्शन है और एगो A है, दूसरा B है, तीसरा C है और चौथा D है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, मान लीजिए कि उसका आंसर सही B है, आपने धरफर में क्या किया, उसको A रंग दिया। जब आपको पता चला कि A नंबर गलत है तो आपने क्या किया, इसको काट करके पुनः B को रंगने लगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न में केवल एक ही वही बात है कि एक प्रश्न में सिर्फ आपको एक ही गोला को क्या करना है, रंगना है, 2 गो को नहीं रंगना है। उसके बाद काट छांट वाइटनर, नहीं गलत हो गया तो आप काट छांट दे रहे हैं या वाइटनर का प्रयोग कर रहे हैं या इरेजर से मिटा रहे हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। या कुछ लोग क्या करते हैं, थूक लेते हैं और उसको मिटाने लगते हैं, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। ऐसे में क्या हो सकता है, आपका जो है कॉपी भी चेक नहीं हो सकता है, तो इस पर ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्रश्न पहले आपको आता है उसी प्रश्न को बनावे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अपने आप को समझ लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत जो है जानकार हैं। इस परिस्थिति में वो क्या करते हैं कि शुरू के जो बनाना, जैसे कि मान चलिए कि आप हिंदी का एक पेपर दीजिएगा, 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न रहता है, उसमें बहुत बच्चा क्या करते हैं 1 से लेकर के 70 तक पढ़ेंगे, उसी में से जो है फटाफट बनाना शुरू कर देंगे, उसी में से बना लेंगे। और क्या होता है, कभी कभी वो जो है लास्ट वाला खंड है, रस्सी का टुकड़ा अलग अलग जो है उससे प्रश्न रह जाता है, अलंकार हो गया, इन सारी चीज़ों से प्रश्न रह जाता है। तो बच्चा उसमें जहाँ पर कन्फ्यूजन है वो सारा प्रश्न बना करके बच्चा गलती कर लेता है। जबकि बाद में जाने के बाद 70-80 प्रश्न के बाद होता है कभी कभी कि एकदम हल्का प्रश्न देता है और बच्चा वो सब देख ही नहीं पाता है, उधर ही बना लेता है और इस वजह से उसका क्या हो जाता है कि दिक्कत होने लगती है, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो गलत कर देते हैं। तो इसलिए होशियारी नहीं बनना है, क्योंकि होशियार आदमी कितना जगह महकता है, 4 जगह महकता है, ठीक है ना। इसलिए जो आपका एकदम जो आप पढ़े हैं उसी को आपको क्या करना है, सही से पूरी प्रश्न को पढ़ना है, पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, कहाँ नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे। पहले 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न पूरे सरसरी निगाह से पढ़ लेंगे और मान लीजिए जो सही है पहले आराम से उसमें छोटा छोटा टिक लगा लेंगे, फिर बाद में उसको क्या करना है, रंग लेना है, ठीक है।
उसके बाद एक वही है, एक बार पूरे प्रश्न सेट को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, पूरी अच्छे से प्रश्न सेट को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आराम से रंग लेना है और टाइम मेंटेन करके आप 1 घंटा के अंदर OMR कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो शॉर्ट प्रश्न है उसके लिए आप 1 घंटा निकालिए और फिर लॉन्ग प्रश्न है उसके लिए आप जो है जो भी समय बचा है 45 मिनट 50 मिनट वैसे निकाल लीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप जब टाइम मैनेजमेंट करके जाइएगा क्वेश्चन उसी का छूटता है। बहुत सारे बच्चे पढ़े रहते हैं, सारा चीज़ पढ़े हुए रहते हैं, उनको आता भी है। बहुत सारे बच्चे आते हैं बताने के लिए कि सर मुझे आता था लेकिन मैं प्रश्न को नहीं बना पाया। गलती कहाँ हुई, गलती यही हुई कि उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट आपको एकदम हर हाल में करना है। आगे अब बच्चे को क्या सारा चीज़ ध्यान देना है, जब हम उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर लिखने समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहले याद रखिए कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएं, परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना लेना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मोबाइल पर मैसेज आ गया, आंसर आ गया, उन सारे बच्चों पर ध्यान नहीं देना है। आप खुद पढ़ करके गए हैं, आप इतना दिनों तक पढ़े हैं, आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए। इधर उधर की बात में रहिएगा कभी। ये भी आप 1 साल 1.5 साल 2 साल मेहनत करके पढ़े हैं और उसको आपके पास वो जानकारी है, उसके हिसाब से आप अपना उत्तर दें। ये नहीं कि इधर उधर की बात में रह गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। वहाँ कुछ बोल दिया, आप सही पढ़ करके गए ये और दूसरा कहेगा कि हमको आंसर मिल गया, हम बी दे रहे थे और मार दिया बी, यहाँ आए तो फिर दिक्कत। तो इस प्रकार से आपको ऐसे नहीं करना है। उसके बाद जब भी वहाँ जाना है तो अगल बगल देख लेना है कि कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आपके सामने जो है चीट वगैरह फेंक दिया है नीचे में, तो उसको बढ़िया से देख लेना है। अगर है तो उसको क्या करना है, हटा करके एकदम स्वच्छता पूर्वक आपको एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम को देना है। उसके बाद है उत्तर लिखने के समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या तरीका है, उनके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले कि उत्तर में जो है अनावश्यक बात नहीं लिखें। क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। ये नहीं कि पूछ रहा है कुछ और अनावश्यक चीज़ आपको मतलब कुछ आप लिख रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं करें। उसके बाद प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में लिखें। इसका अर्थ क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न बनाना है, 10 तक। अगर आपको 10 तक में मान चलिए कि 2 नंबर आता है, 3 नंबर नहीं आता है, 4 नंबर आता है, फिर 7 नंबर आता है, फिर 9 नंबर आता है, फिर 10 नंबर आता है, 5 को बनाना है आपको, ये आता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले 4 नंबर बना लेंगे, फिर 7 नंबर बना लेंगे, फिर 10 नंबर बनाएंगे, फिर 2 नंबर बनाएंगे। तो ऐसे आपको नहीं बनाना है। एक से जो है पैटर्न बनाना, पहले 2 नंबर आता है 2 नंबर बना लेंगे, 4 नंबर आता है 4 नंबर बना लेंगे, ठीक है। क्रमबद्ध तरीका से बनाएंगे तब एग्जामिनर समझता है कि बच्चा एकदम बखूबी रूप से पढ़ा है, तब इसको जो है जवाब दे रहा है इसको, नहीं तो समझेंगे कि इधर उधर करके तब यह दे रहा है। तो इसलिए, और दूसरा नंबर ये भी ध्यान रखना है आपको कि पूरी शालीनता के साथ आपको एग्जाम देना है। जो पहले आपको आता है यानी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी आपको आता है उसको अच्छा से लिखें। दूसरी नंबर ये भी याद रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला 1-2 पेज इतना सुंदर लिखें आप कि आपको लगना चाहिए एग्जामिनर को ये बच्चा काफ़ी शानदार पढ़ा है, और आंसर देख करके उसको भावना समझ जाए। आप कैसे हैं नहीं हैं, किस परिवेश में रहते हैं, एग्जामिनर को वो नहीं पता है। आप क्या कॉपी में लिख रहे हैं उसके हिसाब से वो आपका आकलन करेंगे। तो प्रयास यही कीजिए कि आप पूरे अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए, और जितना कम समय आपके कॉपी पर एग्जामिनर बिताएगा, यानी जो कॉपी चेक करने वाले लोग होंगे, वो जितना कम समय आपके कॉपी पर बिताएगा उतना अधिक आपको नंबर आएगा। जहां उसका कलम रुक गया यानी समझ जाइए कि दिक्कत है आपको, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद सरल, स्पष्ट और शुद्ध भाषा में लिखें। एकदम सरल भाषा में लिखें, अपनी भाषा में। वहीं पर रहता है प्रश्न के ऊपर लिखा हुआ परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो प्रयास आपको करना है कि अपने शब्दों में उत्तर दें, सरल भाषा में, सहज भाषा में और शुद्ध लिखें। अगर कहीं गलती हो गया तो एक लाइन में गलत, जैसे कि लिखनी है गलत, तो उसको ऐसे ऐसे करके नहीं काटे, उसको एक लाइन अगर गलत लिखा गया तो उसको हम एक लाइन में ऐसे करके काट दें। यानी कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब आप इन जो चेक करने वाले हैं उनका ध्यान आप गलती पर दे रहे हैं। तो आपको एक लाइन में आराम से उसको क्या कर देना है, काट देना है। उसके बाद यानी कि उत्तर साफ सुथरा लिखें, कटकुट आपको नहीं करना है, एकदम साफ सुथरा आपको लिखना है। उसके बाद लघु और दीर्घ को अलग अलग ही बनाएं। पहले आप शॉर्ट वाला जो रहेगा उसको बना ले, फिर जो है लॉन्ग वाला है उसको बना ले। एकदम अच्छे से बनाना है आपको, और याद रखना है कि जब एक प्रश्न बना रहे हैं, एक प्रश्न और दूसरे प्रश्न के बीच कम से कम 2 लाइन गैप रहना चाहिए। उसमें हम लिख देंगे, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 नहीं आता, अगर आपको 2 नंबर आता है तो लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2,
प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखना है आपको 02, ठीक है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके यहाँ से आपको जवाब देना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ तक जवाब दिया, फिर एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर लिखना है। तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न आ रहा है तो आप लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4 ऐसे करके आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फिर उत्तर दे देनी है। इस प्रकार से आप लिखें, ठीक है। जितना शब्द में कहा जाए उतने शब्द में आप लिखने का प्रयास करें। अगर आप चाह रहे हैं कि कैसे हम लिखें कॉपी, तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल जो है पिन किया हुआ रहेगा, आप वहाँ पर जाइए डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जा करके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर आपको सारा कॉपी मिल जाएगा। उसके बाद समय प्रबंधन पर एकदम ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उससे टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता है। स्पेशल में जो साइंस का विद्यार्थी है और आर्ट्स का विद्यार्थी है जिनका एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप समय प्रबंधन नहीं कीजिएगा तो आपको एक सब्जेक्ट हिंदी में क्वेश्चन छूटने की संभावना बनी रहेगी। कारण है कि उसमें पहले भाषा खंड है, तो उसमें आप जब बनाइएगा तो उसमें आपको निबंध, पत्र लेखन ये सब लिखना रहता है, तब पॉइंट टू पॉइंट बनाइएगा। तो वहाँ पर कभी कभी बच्चा क्या करता है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जब हम बात करेंगे उधर आर्ट्स वाला में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जिसका है, तो हिस्ट्री पॉलिटी में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, लेकिन ज्योग्राफी में आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। हिंदी में और हिस्ट्री में आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है उसमें टाइम मैनेजमेंट करना, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो साइंस के विद्यार्थी हैं उसके लिए हिंदी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी रहता है। बाकी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आराम से टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन तब पर भी आपको ध्यान देना है कि आराम से नहीं, एकदम सरसरी। आपके पास एक जो है घड़ी आप ले जा सकते हैं वो तो ले जाइए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको डिजिटल वॉच नहीं ले जाना है। जो सिंपल घड़ी होता है उसको आप लेकर के जाएं, या फिर आपके पास सिंपल घड़ी अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो कमरा रहेगा, जहां एग्जामिनेशन हॉल रहेगा, वहां पर घड़ी लगा हुआ रहेगा, तो आप उसको देख करके चलिए और आराम से उसको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करते हुए बनानी है। आगे गणित में याद रखना है कि जो गणित के पेपर होंगे, चाहे उसमें रचना हो या फिर ग्राफ हो, ये सब, और साइंस में यानी विज्ञान की बात करें, जो फिगर वगैरह आती है उसमें आपको क्या करना है कि आपको पेंसिल का यूज करके ही उसको बनानी है। चाहे आप ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में जब मैप आता है तो उसको भी आपको क्या करना है कि पेंसिल से ही उसको क्या करना है, बनाना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेंसिल भी लेकर के जाना है। आगे है कि कॉपी सजा करके लिखें। देखिए कहा जाता है जब लड़कियों की शादी होती है तो कैसे होता है, दुल्हन बन करके जाती है लड़की, ठीक उसी प्रकार से आपको कॉपी भी दुल्हन की तरह सजाना है। सजाने का मतलब ये नहीं कि फूल जो है खूब ज़्यादा पार दिए, ऐसी बात नहीं है। सजाने का मतलब एकदम अच्छे शब्दों से, सरल शब्दों में, सुंदर राइटिंग के साथ आप लिखें, और अच्छा से जो है आपको लिखना है, तो एकदम सुंदर तरीके से आप लिखें। उसके बाद है कि अंतिम में कॉपी जांच कर लें। 10 मिनट आप जो है निकाल करके, 10 मिनट या 5 मिनट निकालिए। जब आप पूरा कंप्लीट कर दिए, मतलब कॉपी लेने से पहले आप निकाल करके आप चेक कर लीजिए कि कहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर तो छूटा नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चा बना लेता है, पूरा हल कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर वहाँ पर भूल जाता है लिखना। इसमें क्या होता है, यहाँ आएगा कहेगा सर हमने पूरा बनाया, खूब बनाया, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आता है। इसके पीछे रीज़न यही रहता है कि बच्चा बना तो लेता है लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं दे पाता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि वहाँ पर 10 मिनट पहले आप पूरे कॉपी को रिव्यू कर लें। कहीं पर जो है आपका कोमा तो नहीं छूटा हुआ है, कहीं पर क्वेश्चन नंबर तो नहीं छूटा हुआ है, कहीं पर अंडरलाइन करना आप भूल तो नहीं गए हैं। ऐसा आप एक बार ज़रूर रिव्यू कर लें, और उम्मीद करेंगे कि अगर आप ये पूरा चीज़ ध्यान दिए होंगे तो आपको निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। एकदम दिमाग लगा करके आपको जाना है वहाँ पर, और एग्जामिनेशन में पूरी तंदुरुस्ती के साथ लिखना है। उम्मीद करेंगे आप सभी बच्चे अच्छे मार्क के साथ अपना जो है विजय पताका फहराएं, अच्छे मार्क के साथ अपना एग्ज़ाम को पास करें। यही मैं भगवान से भी दुआ करता हूँ। इसी बातों को कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगा, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।